साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विथ राज में। और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। मैं पहले जैन धर्म के बारे में बता चुका हूं आप लोग को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देखें। तो आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत करते हैं। इस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थे। इनके पिता शाक गणराज के प्रधान थे, जबकि माता कोलिय गणराज की कन्या यानी राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध बैसाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग करके निकल गए, यानी अपना घर छोड़ दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध घर त्यागे थे उस घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद वे सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक संत से हुआ। इन्हीं से बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दोस्त कि सांख्य दर्शन की शिक्षा बुद्ध किन से लिए थे, तो अलार कलाम से। इसके बाद बुद्ध राजगीर पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुआ। इनसे महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा लिए। इसके बाद बुद्ध सारनाथ आ गए, जहां पर मृगदाव वन में अपने 5 मित्रों के साथ मिलकर तपस्या करने लगे। तपस्या के छठे छठे वर्ष में सुजाता नामक एक वन कन्या के कहने पर बुद्ध अपने 5 मित्रों को छोड़कर बोध गया आ गए और यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे तपस्या करने लगे। निरंजना नदी फल्गु को भी कहते हैं। तपस्या के 49वें दिन यानी 7वें सप्ताह के अंतिम दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह दिन भी बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5 मित्र को पहली बार उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब देखते हैं कुछ पॉइंट नोट। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला धार्मिक उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं मेरे नोट्स में लिखा हुआ बीबीआई। सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक बार उपदेश श्रावस्ती में ही दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। साथ ही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बिताए थे। श्रावस्ती के बाद बुद्ध अपना घर कपिल वस्तु गए, जहां अपने पिता एवं भाई को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। यहीं पर उनकी मौसी ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की बात कही, किंतु बुद्ध ने इसे स्वीकार कर दिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में पहली बार बौद्ध संघ में महिला को प्रवेश कराए। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला वैशाली की नरवधु, मतलब जो नर्तकी थी, उसका नाम था आम्रपाली। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश कराते हुए बुद्ध ने घोषणा किया था कि अब बौद्ध धर्म 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। मतलब बुद्ध को भी लगता था कि महिला अगर आ गई तो अब विनाश हो सकता है धर्म का। वैशाली के बाद कई स्थानों पर उपदेश देते हुए अंत में बुद्ध पावापुरी पहुंचे, जहां चंद्र नामक सोनार के घर में सूकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर भी बुद्ध वहां से कुशीनगर, जो कि देवरिया यूपी में है, वहां चले गए। वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलश को 8 भागों में बांटा गया और उसे अलग अलग 8 स्थानों पर दफनाया गया, जिसे बौद्ध धर्म में अष्ट महास्थान नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य की बात को स्वीकारा, जिसे बौद्ध धर्म में प्रतित्वस्म उत्पाद कहा गया। यह 4 सत्य निम्नलिखित है। पहला है, संसार दुखमय है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, प्रत्येक दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है, इच्छा या तृष्णा पर काबू पाकर दुख का निदान संभव है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने इच्छाओं पर काबू कर लेते हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल सकती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बुद्ध ने इच्छा को दूर करने के लिए 8 प्रकार के मार्ग को अपनाने की बात कही, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिए, अर्थात वे अनात्मावादी थे, किंतु ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म का कारण उन्होंने तृष्णा इच्छा को माना है।
बुद्ध अपने उपदेश में त्रिरत्न की भी चर्चा किए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेश एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये बौद्ध सम्मेलन बहुत बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता ही है अगर बुद्ध से क्वेश्चन आया तो आइए हम देखते हैं प्रथम बौद्ध सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। राजगीर से तो वाकिफ ही होंगे आप लोग, जिसको प्राचीन में राजगृह कहा जाता था। इस सम्मेलन का अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म से संबंधित 2 प्रमुख पुस्तक की रचना किया गया। पहला सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक था। तो सूत पिटक में क्या था, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि सूत पिटक की रचना किसने की थी, तो आनंद ने किया था। इस ग्रंथ में बुद्ध के द्वारा दिए गए विभिन्न उपदेशों का संग्रह है। अब देखते हैं विनय पिटक, इसकी रचना उपाली ने किया। इस पुस्तक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए विभिन्न नियम कानून की चर्चा है। तो सूत पिटक में क्या है दोस्त, इसमें उपदेश की चर्चा किया गया है जो बुद्ध के द्वारा दिया गया है। लेकिन विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म में आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है उसकी चर्चा किया गया है। अब आते हैं द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में। यह बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष सावक मीर थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म में सांकेतिक रूप से विभाजन होने लगा। विभाजन के बाद दो विभाजन के बाद 2 चीज बने, एक स्थिरा विरादी और दूसरा महासांगिकी। अब आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध सम्मेलन। यह 255 बीसी में मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया। इस बौद्ध सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोगलीपुत्र 30 ने किस पुस्तक की रचना की, या उल्टा करके पूछ देगा अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया। तो देखते हैं इस पुस्तक में क्या था। इस पुस्तक में बुद्ध के विभिन्न दार्शनिक पक्ष को लिखा गया था। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन बरकरार रहा, मतलब धीरे धीरे विभाजन शुरू हो गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध पहले ही बोले थे कि अब इसमें महिला आ गई है तो अब ये ज्यादा दिन तक मेरा ये धर्म नहीं चलेगा। अब देखते हैं चौथा बौद्ध सम्मेलन। यह सम्मेलन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति किया गया और इस पद पर अश्वघोष की नियुक्ति किया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म में 2 स्पष्ट विभाजन हीनयान एवं महायान के रूप में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऐसे देगा कि हीनयान और महायान किस बौद्ध धर्म के सम्मेलन में विभाजित हो गया। तो ये चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन में खुद कनिष्क महायान धर्म का समर्थन था। 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म में एक बार पुनः विभाजन हो गया। इस समय बौद्ध धर्म में एक नए शाखा के रूप में ब्रजयान शाखा का विकास हुआ। इस शाखा के अनुयायी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे एवं तारा को बुद्ध की पत्नी मानकर उनका पूजा करने लगे। मतलब सोचिए उस समय क्या था, तारा को लोग पूजा कर रहा था, मतलब अजीब, क्या बोले हम। ब्रजयान शाखा महायान शाखा से निकला था। लगभग 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का पूर्णतः पतन हो गया, मतलब 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म खत्म। इसके पतन में जिम्मेवार कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक मुस्लिम आक्रमण था। चौथे बौद्ध सम्मेलन में वसुमित्र ने महाविभाग सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकांश पुस्तक पाली भाषा में लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है अगला जो हम पढ़ेंगे। बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बुद्ध पाली में दिए हैं। तो जब हम पढ़े थे जैन में तो उसमें कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। कालांतर में हीनयान एवं महायान शाखा में पुनः विभाजन होता गया, मतलब बाद में विभाजन हो ही रहा था। तो हम आपको अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि जैन धर्म में हम बताएं, अभी बौद्ध धर्म में पाली भाषा में दिया, लेकिन जैन धर्म में कौन से भाषा में दिया गया था उपदेश, ये आपको बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। महायान शाखा 2 भागों में विभाजित हुआ, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को नागार्जुन के द्वारा दिया गया। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक मध्यमिका सूत्र में इसकी चर्चा किया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यमिका सूत्र में नागार्जुन ने इसकी चर्चा की है शून्यवाद के बारे में। इसी पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत की भी चर्चा की है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, भारत का आइंस्टीन
नागार्जुन को कहा जाता है। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक मितेंद्र नाथ थे। यह शाखा भारत में प्रचलित रूढ़िवादिता तत्व को नकार दिया। नोट में देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती है, बुद्ध धर्म, संघ, ये तो पता होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसमें महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसमें ब्रजयान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। पाल वंश का शासक गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसमें महायान धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का विकास भारत के बाहर श्रीलंका में भी हुआ, जबकि ब्रजयान शाखा का विकास भारत से बाहर तिब्बत में हुआ। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शासक, ये भी ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, हम पढ़ेंगे आगे। इस सब के बारे में मेरे नोट्स में पूरी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो हम सबकी चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिए, हम पढ़ने वाला वीडियो डालते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। बुद्ध के समकालीन शासक कौशल नरेश प्रसेनजीत था। बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, ये भी पूछता है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं हाथी। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। युवा अवस्था का प्रतीक कुब्बड़ वाला बैल या साढ़। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बना, जबकि सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बना। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, जो कि मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स से मैं आप लोग को बता रहा था। अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।